साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। आते हैं अब अपनी हम खबर पर। ये लो शुरुआत हो चुकी है। बीएड प्राइमरी में मान्य हो गया। एनसीटीई की मिल गई अनुमति। इसके पहले हम जब बताया करते थे कि बीएड जो है वो प्राइमरी में मान्य हो जाएगा तो बहुत सारे साथी हमारे वो आ करके और कमेंट करते कि बीएड कहाँ मान्य होगा, बीएड कहाँ मान्य होगा, बीएड का गजट आया, कैसे आया, कब आया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते थे। हम कहते थे कि एनसीटीई बीएड को मान्य करेगी, परंतु लोग इस बात की तवज्जो नहीं करते थे और कहते थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। परंतु आज जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एनसीटीई के द्वारा मान्य कर दिया गया है। आप लोग इस बात को एकदम नोट कर लीजिए। जो जो बातें हम बताते चले आ रहे हैं वे सारी बातें होने जा रही हैं। अब ये बात रही बीएड वाली, तो बीएड जो है वो मान्य कर दिया गया है। हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इधर बीएड मान्य होगा, उधर आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। उसके बाद एक बड़े आगाज़ के रूप में प्रकट होगा समायोजन, और वह समायोजन होगा बीएड वालों का भी, जो टीईटी 2011 के लोग हैं उनका समायोजन होगा, और जो टीईटी और सीटेट पास शिक्षा मित्र बंधु हैं उन लोगों का समायोजन होगा। साथ ही साथ आप लोग जो नॉन टीईटी के अभ्यर्थी हैं, मैं उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी टेट और सीटेट जल्दी क्रैक कर लें ताकि वो भी इस समायोजन की दौड़ में भाग ले सकें। अन्यथा उनको प्री प्राइमरी में ही रहना पड़ेगा और जो भी मानदेय सरकार देगी वो मानदेय उनको मान लेना ही पड़ेगा। इसलिए अगर अध्यापक का पद चाहते हो तो टेट और सीटेट अपना क्रैक करके और इस समायोजन की दौड़ में आप भी आ सकते हो। तो आपका प्रथम चरण का समायोजन मान करके चलिए कि मई से अक्टूबर और नवंबर के बीच में हो जाएगा। अगर किसी कारण विलंब भी हुआ तो ये मान करके चलिए कि दिसंबर नहीं बीतने पाएगा और आप लोगों का समायोजन हो जाएगा। तो इधर जैसे ही स्थानांतरण की प्रक्रिया आई उसके बाद आपने देखा क्रमवार सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आपने देखा कि बीएड का गजट आ गया और बीएड के गजट में 2 वर्षीय बीएड 1 वर्षीय बीएड ये प्राइमरी में मान्य कर दिया है एनसीटीई ने। अब इसको भी मान्य कर दिया और उधर स्थानांतरण की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी ही 1-2 महीने में। तो उसके बाद रही बात समायोजन की, फिर समायोजन का बिगुल बज उठेगा। इसलिए हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप शांति बना करके रखिए। और जो लोग कल की वीडियो में हमने बताया था, कल बजट जो भी आया और उसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान थे, हताश थे, निराश थे कि हम लोगों का मानदेय वृद्धि नहीं हुई। तो हम उन सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब सरकार आपको सहायक अध्यापक का पद ही देने जा रही है तब आपको मानदेय जैसी कौन सी व्यवस्था लागू करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। सारी चीज़ें क्रमवार हो रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं केंद्र की तरफ से बहुत जल्दी बहुत कुछ घटित होगा, वो आप सबके सम्मुख नज़र आएगा।
तो अब बहुत सारे लोग कमेंट किए कल के वीडियो में भी कि जो आप बता रहे हैं इसको सरकार के नुमाइंदे आखिर कहते क्यों नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वहाँ से जियो जारी हो जाएगा, वहाँ से लेटर आ जाएगा, तो अपने आप ये सभी नेता मंत्रीगण सब के सब बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ, अब इन लोगों का समायोजन होना है। तो केंद्र की तरफ से जैसे ही आदेश आता है वैसे ही सारी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विलम्ब हो रहा है, डिले हो रहा है। तो विलम्ब जो हो रहा है वो हम और आप लोगों की गलती से हो रहा है। कभी तो हम आकर के बीजेपी के विरोध में आकर के, आखिर ये बताइए, कोई भी पार्टी जो होगी वो अपने लाभ के लिए ही कार्य करती है। तो आप विरोध में आकर के क्या कर लेंगे? आप विरोध करते हैं और उल्टा सीधा जो भी है कमेंट इत्यादि किया करते हैं, तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए ये चीज़ें विलम्ब हुई। तो आप लोग जो है किसी भी प्रकार से सरकार के विरोध में आकर के उल्टे सीधे कमेंटबाजी, बयानबाजी कृपया मत कीजिए और शांति के साथ आप अपना कार्य करते रहिए। बस आप देखते जाइए, बहुत कुछ अब इसी सत्र में ही घटित होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी प्रकार बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।